नमस्कार। आप न्यूज कट टू कट देख रहे हैं। मेरा नाम सत्येंद्र है। एलवी जब माफ कीजिएगा, मैं आपको इससे थोड़ा सा 2 मिनट का पहले की तरफ ले जाना चाहूंगा कि जो सहायक शिक्षक या यूं कह लीजिए कि जो शिक्षा कर्मी थे, जब उनका संविलियन हुआ तो उसी वक्त से एक बात लगातार खटक रही थी, वो थी एलबी संवर्ग की बात। उस वक्त भी ये सवाल उठ रहा था कि जब संविलियन कर दिया गया, वो शिक्षकों की तरह तमाम उन सुविधाओं का लाभ लेंगे, तो फिर आखिरकार एलबी जैसा लोकल बॉडी, एलबी में मतलब लोकल बॉडी जैसे शब्दों का क्यों इस्तेमाल किया जाए। जब प्रमोशन हुआ प्रधान पाठक में, संविलियन के बाद जब उनका प्रमोशन हुआ सहायक शिक्षकों का, या यूं कह लीजिए कि जितने भी शिक्षकों का अलग अलग संवर्गों में जब प्रमोशन हुआ, तो वो इस संवर्ग में चले गए। लेकिन अभी भी एलबी का ऐसा एक दाग है जो अभी भी उनका पीछा नहीं छूट रहा है। अब उससे क्या कुछ नुकसान होने जा रहा है और किस तरह की परेशानियां आने वाले दिनों में झेलनी पड़ेगी शिक्षकों को, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं बसंत कौशिक जी। सर, क्या परेशानी, अब क्या नई परेशानी आ गई इस एलबी के मुद्दे पर? एलबी को लेकर, एलबी को हटाने को लेकर आप लोग शुरू से संघर्ष करते रहे हैं, कामयाबी भी मिली कि नहीं, चलिए ठीक है अब इसका इस्तेमाल नहीं होगा। अब क्या नई पेच आ रही है एलबी संवर्ग को लेकर? इसमें बहुत ही नुकसानदायक जो चीज़ें हैं हमारे सामने आ रही है, जिसके तहत अभी अ, संचालनालय से एक वरिष्ठता सूची व्याख्याता के लिए जारी की गई है। गैर राज्य स्तरीय प्रशिक्षित स्नातकोत्तर प्रधान पाठक प्राथमिक शाला शिक्षक ई संवर्ग और एलबी संवर्ग करके 2023 के स्थिति में संचालनालय से व्याख्याता की वरिष्ठता सूची जारी की गई थी, जिसमें जो 9 पदोन्नत प्रधान पाठक थे, जो कि ई संवर्ग उनके आदेश में लिखा हुआ है, उनको ई संवर्ग के कैडर में शामिल करते हुए वरिष्ठता सूची बनाई गई थी। और आज के स्थिति में पुनः डीपीआई द्वारा ये आदेश जारी की जाती है कि प्रधान पाठक एलबी, प्राथमिक शाला प्रधान पाठक एलबी, पूर्व माध्यमिक शाला प्रधान पाठक एलबी, इनकी पृथक से वरिष्ठता सूची बनाई जाए। तो इस प्रकार के दोहरे प्रकार की जो आदेश और निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, जिनसे 9 पदोन्नत प्रधान पाठक, चाहे वो ई संवर्ग का हो चाहे टी संवर्ग का हो, दोनों ही संवर्गों में एक संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि उनके जो पदोन्नति के ऑर्डर है उसमें ई संवर्ग लिखा गया है। और जिस प्रकार से पदोन्नति का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, उसमें उनकी साफ मंशा थी कि एलबी जिन जिन शिक्षकों को पदोन्नति प्राप्त होती जाएगी और जो उन पदों पर पदोन्नति प्राप्त करेंगे, उनके जो कैडर है वो ई संवर्ग का होगा, वहां से एलबी हट जाएगा। इसी मानसिकता, इसी मंशा के साथ पदोन्नत होने शिक्षक के साथ ई संवर्ग लिखा गया है। लेकिन आज संचालनालय के द्वारा जो आदेश जारी किए गए और वरिष्ठता सूची निकाली गई, उससे प्रदेश के 9 पदोन्नत प्रधान पाठक ई संवर्ग और टी संवर्ग को बहुत ही धक्का पहुंचा है। क्योंकि आप सभी को विदित हैं, आप भी जानते हैं कि सहायक शिक्षक कितना संघर्ष किए हैं और 22 साल 24 साल बाद उनको पदोन्नति मिली है। और ई संवर्ग में जाने के बाद, जो कि राजपत्र का सीधा सा नियम है, राजपत्र में ये लिखा हुआ है, जैसे व्याख्याता की पदोन्नति के संबंध में लिखी हुई है, कि कुल रिक्त पद, जो पदोन्नति के रिक्त पद हैं, उनके 50% को ई संवर्ग के द्वारा भरा जाएगा और 50% एलबी संवर्ग से भरा जाएगा। ये वर्णित है। वहां पर कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रधान पाठक एलबी या इस प्रकार के एलबी, क्योंकि हमारे ऑर्डर में भी एलबी नहीं लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ई संवर्ग के कैडर से हटाकर अन्य कैडर में डालने की बात, मतलब जो जिस मंशा से पदोन्नति दी गई, जिस प्रकार से संवर्ग बदले गए, जिस प्रकार से हमको कहा गया कि आप एलबी से ई में जाएंगे, ई संवर्ग बन जाएंगे, उस चीज को यहां फिर से पुनः खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके संबंध में हमने अपने स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारियों को भी ज्ञापन दिया, संयुक्त संचालकों को भी ज्ञापन दिया, और आज हमने संचालनालय में डीपीआई महोदया से भी मुलाकात की। और डीपीआई महोदय ने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि विधानसभा सत्र के उपरांत इस बातों पर परीक्षण होगी और जो नियम संगत है
जो न्याय संगत है या जो तुम लोगों के साथ होनी चाहिए, उस कैडर में आप लोगों की वरिष्ठता सूची बनेगी, इस प्रकार की बात की है, जो संतोष देता है। लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि इस प्रकार के कुचक्र कहां से रचे जा रहे हैं, कौन इनको बोला जा रहा है। जबकि 2023 में यह सूची जारी हुई थी जिसमें बेमेतरा के पदोन्नत समस्त प्रधान पाठक नियमित शिक्षकों के साथ ई कैडर में इनकी वरिष्ठता बनी हुई थी। साथ ही बस्तर टी संवर्ग में भी शामिल हुआ था वरिष्ठता सूची, वहां के साथियों को भी उनको वहां शामिल किया गया था। लेकिन एकाएक अभी की जो सूची जारी हुई उसमें उनको हटा दिया गया। ये कहीं न कहीं संशय पैदा करता है, शंका पैदा करता है। जबकि कहीं भी किसी के ऑर्डर में, हमारे ऑर्डर में एलबी शब्द का एक अक्षर का भी उपयोग नहीं किया गया है। अगर ये जो समस्या है वो शिक्षा सचिव महोदय, डीपीआई महोदय के बीच इसका समाधान नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में प्रदेश के समस्त प्रधान पाठक और शिक्षक ई संवर्ग सभी लोग मिलकर न्यायालय के दरवाजा खटखटाने के लिए भी तैयार। जो एलबी संवर्ग के संदर्भ में बातें आ रही है कि आप लोगों को फिर से जो है, भले ये प्रधान पाठक बन जाए या नहीं बन जाए, एलबी संवर्ग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आप इस संदर्भ में क्या कुछ आप लोगों की आगे की कार्य योजना है? अगर शासन स्तर पर इसका निराकरण नहीं हुआ तो फिर आगे किस तरह की कार्रवाई करेंगे? सत्यन भैया, इस बारे में मुझे समझ में नहीं आता कि शासन कहाँ पे कौन इसको आदेश को निकालता है, क्योंकि हमने चाहे डीओ स्तर पे हो, चाहे जेडी स्तर पे हो, चाहे डीपीआई स्तर पे हो, एक आध दो को छोड़ करके बाकी जितने कर्मचारी हैं, जितने अधिकारी हैं हमारे, सब के सब ये बोलते हैं कि राजपत्र में स्पष्ट है कि राजपत्र के अनुसार जैसे ही एलबी संवर्ग का प्रमोशन, पदोन्नति हो जाता है तो ई संवर्ग में चले जाएंगे। तो जब 90% लोगों का एक ही मत है, आज आदरणीय डीपीआई महोदया श्रीमती दिव्या उमेश मुसरिया जी ने भी यही कहा कि इसमें तो कोई शंका वाली बात ही नहीं है कि आप ई संवर्ग में ही जाएंगे। तो जब सारे लोग इसमें सहमत हैं तो ये कहाँ से इस प्रकार की बातें आती हैं, ये समझ के परे है। एलबी संवर्ग जैसे हमारे साथ कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है। पहले संविदा गुरु जी के रूप में थे, फिर शिक्षाकर्मी के रूप में थे, अब एलबी संवर्ग के रूप में आ गए हैं। और हम ये चाहते हैं कि एलबी का तमगा भी हमारे ऊपर से हट जाए। जितने हमारे शिक्षक भाई हैं, जितने हैं सम्मेलन में हुए हैं, सबके सामने से एलबी हट जाए। हमारी यह मनोदशा है, हम ये सोचते हैं कि ऐसा हो जाए। लेकिन अब पता नहीं गवर्नमेंट ये कहाँ से लेकर के आ रही है। इसमें कहीं ना कहीं जो बसंत भाई ने कहा कि एक षड्यंत्र की बू आती है, और इसमें कुछ ही अधिकारी हैं जो इसको इस प्रकार का कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी 90% अधिकारी जो हैं वो हमारे पक्ष में ही बोल रहे हैं कि आपका पदोन्नति हो गया है, मतलब एलबी शब्द हट गया है और आप इस संवर्ग में चले गए हैं, आपको इस संवर्ग का समस्त लाभ मिलेगा। का मुद्दा हो, चाहे अन्य तरह की कोशिशें हो, तो वो कोई ना कोई अटकलें और कोई ना कोई परेशानियों में जरूर घिर जाती है। जाहिर तौर पर ये तमाम मुद्दे जो है फिर कोर्ट में चले जाते हैं और मामला फिर लंबे समय के लिए अटक जाता है। लिहाजा एलबी संवर्ग का मुद्दा, या यूं कह लीजिए कि पुनर्मुष्कोभवा वाली स्थिति फिर से स्थिति बन गई है कि इस संवर्ग में जाने के बावजूद फिर से इन्हें एलबी संवर्ग में जोड़ा जा रहा है। ये उचित तो प्रतीत नहीं हो रहा है। आने वाले दिनों में जरूर इस पर शासन स्तर पर कार्रवाई हो। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।